सोचिए, एक ऐसा भाषण जिसे सुनने से लोग डर गए, एक ऐसा सच जिसे मंच तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। साल 1936 डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बुलाया गया था जाति प्रथा पे बोलने के लिए, लेकिन जब आयोजकों ने उनका भाषण सुना तो उन्होंने कार्यक्रम ही रद्द कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये कास्ट सिस्टम पे सबसे बड़ा हमला था। और इस किताब का नाम था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। 1936 में लाहौर की संस्था जात पात तोड़क मंडल ने अपने एनुअल स्पीच के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को स्पीच देने के लिए बुलाया। ये संस्था कास्ट सिस्टम तोड़ने की बात करती थी, लेकिन जब अम्बेडकर जी ने अपनी स्पीच भेजी तो उन्होंने केवल जाति सुधार की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा जाति प्रथा खत्म करनी होगी, धर्म ग्रंथों की अथॉरिटी को चैलेंज करना होगा, सोशल इक्वालिटी बिना रिवॉल्यूशन के नहीं आएगी। आयोजक घबरा गए और स्पीच कैंसिल कर दिया गया, लेकिन अम्बेडकर जी रुके नहीं। जब अम्बेडकर जी को बोलने नहीं दिया गया तो उन्होंने अपनी स्पीच को किताब के माध्यम से 1500 कॉपीज में अपने खर्चे पर छपाई। अम्बेडकर जी ने इस किताब में कहा था कि जाति सिर्फ लोगों को डिवाइड नहीं करती, वो इंसानियत को मार देती है। उन्होंने कहा था, कास्ट इज नॉट डिवीजन ऑफ लेबर, इट इज डिवीजन ऑफ लेबरर। मतलब काम का बंटवारा नहीं, इंसानों का बंटवारा किया गया। कोई जन्म से ऊंचा, कोई जन्म से नीचा, कोई मंदिर जाएगा, कोई बाहर खड़ा रहेगा, कोई पढ़ेगा और कोई सिर्फ सेवा देगा। अंबेडकर जी ने बोला था, अगर सोसाइटी इक्वालिटी नहीं देती तो डेमोक्रेसी सिर्फ कागजों पर रह जाएगी। अंबेडकर जी ने सबसे कंट्रोवर्शियल बात कही। उन्होंने कहा, जब तक लोग उन ग्रंथों को सैक्रेड मानेंगे जो इनइक्वालिटी जस्टिफाई करते हैं, तब तक जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कहा, अगर रिफॉर्म चाहिए तो रूट कॉज पे अटैक करो, सिम्टम्स नहीं सिस्टम बदलो। उन्होंने कास्ट को बीमारी कहा और सोसाइटी को आईसीयू में पड़ा हुआ बताया। इस किताब के बाद देश में बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लैश हुआ। महात्मा गांधी जी ने हरिजन मैगजीन में जवाब दिया। महात्मा गांधी जी ने कास्ट और वर्ण सिस्टम को अलग बताया, लेकिन अंबेडकर जी ने पलटकर कहा, ये थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं है। रियलिटी में कास्ट और वर्णा दोनों ऑपरेशन का हिस्सा हो चुके हैं। उन्होंने कहा, अनटचेबिलिटी हटाने से कुछ नहीं होगा यदि कास्ट स्ट्रक्चर वही रहेगा। अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के लिए नहीं लिख रहे थे, वो पूरे राष्ट्र को चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने कहा, पॉलिटिकल फ्रीडम से पहले सोशल फ्रीडम जरूरी है। अगर लोग एक दूसरे को इंसान नहीं मानेंगे तो देश आज़ाद होने के बाद भी अंदर से गुलाम ही रहेगा। उन्होंने इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात कही, जो बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बनी। आज 90 साल बाद भी कास्ट बेस्ड वायलेंस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ऑनर किलिंग, सोशल बॉयकॉट, इनइक्वालिटी सब मौजूद है। तो हर पैरे पे अफसर जरूर था, लेकिन आईएएस बाद में था और पहले चमार था। आईएएस तो मेरी एक रोटी खाने का साधन था, आत्मसम्मान का साधन नहीं बन सका। इसलिए एनाहिलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आज के भारत का मिरर है। ये किताब पूछती है, क्या हमने टेक्नोलॉजी बदली है या अपनी मेंटालिटी भी बदली है। एक भाषण जिसे बोलने नहीं दिया गया आज करोड़ों लोगों की आवाज़ बन चुकी है। अंबेडकर जी ने कहा था, मनुष्य महान जन्म से नहीं अपने विचारों से बनता है। एनाहिलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ किताब नहीं, ये इंसानियत का मैनिफेस्टो है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी किताबों पे और डॉक्यूमेंट्री बनाऊं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।